आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। 2022 में भारतवर्ष जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, पहली बार 75 ईयर्स में इस देश की जो एजेंसियां हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनफोर्समेंट डायरेक्टर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सबसे बड़ा छापा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टारगेट करके किया जा रहा है। इल्जाम इन पर यह है कि टेरर एक्टिविटी में मुब्तला है यह ऑर्गेनाइजेशन, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से टेरर फंडिंग इंडिया को मंगाती है। कई सारी 110 से भी ज्यादा अरेस्ट किए हुए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेक्युलरिज्म का दावा करने वाली, बिग ब्रदर कहने वाली कांग्रेस पार्टी पूरे छापे के बारे में खामोश है। आज हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए इंडिया के फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, जनता दल सेक्युलर के स्टेट प्रेसिडेंट और मुस्लिम कौम के सबसे बड़े कायद सीएम इब्राहिम आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए अब इनसे बात करते हैं। सर, जिस माहौल से 2014 के बाद से जो सरकारें आ रही हैं, जिस तरह से एजेंसियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बारे में सबसे पहले आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से नंबर 1 क्वेश्चन, जो आप इन पे रेड किए हैं, इल्ज़ाम क्या है, इनके पास क्या सबूत मिला है, कितने लोगों को सजा हुई है? राम सेना के लोग, बजरंग दल के लोग नंगा नाच रहे हैं, टेरर जो है एयरपोर्ट में बम रख के उसको सजा हुई है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को आप कभी चेक भी नहीं किए, उन पर नेशनल सिक्योरिटी आप किए तक नहीं 8 साल से। आज एसडीपीआई पीएफ जो है कोविड के टाइम पे, यही पीएफ के बच्चे हजारों लाशों को, बाप का लाश बेटा उठाने तैयार नहीं, बेटे की लाश बाप उठाने तैयार नहीं, हिंदू मुस्लिम देखे बगैर। हिंदू अगर मरा है तो हिंदू संस्कृति में उसका अंतिम संस्कार करे, मुस्लिम मरा तो उसके करे। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो है आप अगर इल्ज़ाम दे रहे हैं, सबूत दो, पेश करो। आप बोलना बात अलग है। आसमान के ऊपर 2,17,780 पर 8 तारे हैं, गिनने कौन गया? तुम यहाँ बैठ के बोल रहे हो फलां ने, तुम्हारे सामने है बजरंग दल वाले, राम सेना वाले, मारने वाले, फसाद करने वाले, उनको आज तक आप छीने के लिए तैयार नहीं है। उनके ऊपर कोई एक्ट नहीं है। कर्नाटक में ही हुबली में जय बोले सो बच्चों को आप एक्ट डाल के आप जो है उनको सुप्रीम कोर्ट तक उनका केस जा रहा है। तो 100 से ज़्यादा बच्चे हैं डीजीएलडी में, पुलिस स्टेशन के सामने चिल्लाने वाले बच्चे। आप देखा एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन किसी आप किए हैं कि जो बीजेपी का समर्थक है ऑर्गेनाइजेशन? सर, अगर टाइमिंग को देखा जाए कि 2 दिन पहले कांग्रेस की तरफ से बड़ा कैंपेन चला जा रहा है बसवराज बोम्मई के खिलाफ, पे सीएम के नाम पर, 40% कमीशन के नाम पर, जो पूरी क्या उसको डाइवर्ट करने के लिए वैसे किया जा रहा है? नहीं, ये कांग्रेस बीजेपी दोनों भाया है, चिच्चा खाला के बच्चे ही है। इन्हों 20%, उन्हों 40%, वो छोड़ो। मैं जो पूछ रहा हूँ बेसिक सवाल सेक्युलरिज्म का, क्यों कांग्रेस खामोश है? राम सेना के ऊपर बात करने कांग्रेस तैयार नहीं। हिजाब का जब मसला आया तो बात करने कांग्रेस तैयार नहीं। आज जो है पीएफ वाला के वोटा होना, मैसूर बाई इलेक्शन में एसडीपी वाला सपोर्ट नहीं करेगा कांग्रेस को? वोटा दलाने के वास्ते इन्हों होना, कुर्सी बैठने इन्हों होना, उनके ऊपर जो है आज केसेस, बीजेपी गवर्नमेंट केसेस विथड्रा करे। रेगुलर आईजी के रिकमेंडेशन के खिलाफ, होम डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशन के खिलाफ केसेस जो है विथड्रा करे। कितने साल चलती हैं तुम्हें गवर्नमेंट? कब तक रहती हैं तुम्हें? याद रखो, जब धर्म अधर्म होता, कोई ना कोई एक पैदा होता है इस मुल्क में। सर, अगर मीडिया के रोल को अगर हम देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया इस देश का इतना बड़ा न्यूज़पेपर, डिजिटल पेपर में वो लिखता है कि वो पीएफआई को ऑलरेडी वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया कि टेररिस्ट। और इसके बारे में आप क्या कहें मीडिया के रोल के बारे में? चलिए, ये तो सब पेड़ है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई इस मुल्क में। एक जो था एनडीटीवी, उसको भी जो है अदानी ये कुछ भी करने जो, लेकिन ये मुल्क की जमीन की मिट्टी की खासियत है। जब अधर्म ज्यादा होता ना, इमरजेंसी में यही काम इंदिरा गांधी की थी 75 में जी। क्या हुआ उसके बाद आप देख चुके हैं। अगर ये भी यही रवैया आज केंद्र सरकार करती है, इनका भी वही हाल होगा जो दूसरों का हुआ है। दो आप प्रूफ दो, बताओ
इतने लोग पीएफ के, इतने लोग एसडीपीआई के, इनके ऊपर इस दफा के तहत पकड़े थे, इनके ऊपर ये जो है इनको सजा हुई। अरे मंगलोर एयरपोर्ट में बम रखने वाला तुम्हारा ही आदमी पकड़ के उसको सजा हुई, उसके ऑर्गेनाइजेशन को तुम बात करे क्या? हाँ, मुतालिक देसाई इतना बोलने के फिर रहा, बात करे तुम्हें, इतना बातें कर रहा, बात करे तुम्हें। अरे समझे क्या है तुम किससे जो है छेड़ के देख रहे हो? तुम समझते हो हम डरे हैं? हमारी खामोशी को तुम बुज़दिली मत समझो, सब्र कर रहे हैं। सर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो मुस्लिम्स की, दलित की, बैकवर्ड क्लासेस की जो पैरवी करती है, मदद करती है, आपने कोलार की स्पीच में एक इल्ज़ाम लगाया था कि कांग्रेस के बारे में कि दावा कर रही है लेकिन धोखलेबाज है, कि मुसलमानों की रहनुमा एक्चुअली है ही नहीं। तो इतना जो हो रहा है, अगर ये इतनी बड़ी अक़लियत किसके साथ जाएगी सर? देखिए, जहाँ तक हिंदुस्तान में थर्ड फ्रंट तैयार हो रहा है, कर्नाटक में ऑलरेडी फ्रंट हो गया। गुलाम नबी आज़ाद छोड़े, क्या उनको झगड़ा क्या था, किस वजह से छोड़े? क्योंकि वहाँ अक़लियतों की जो हाल था, जो बोला 6 महीने पहले, वो आज गुलाम नबी बोल रहे हैं। कोई एक नहीं बचा, ये नीचे कौन तो लल्लू पल्लू बचे होंगे, छोड़ दीजिए, पेट पालू लोग हैं, इनको कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कांग्रेस सियासत जो कर रहे हैं आप, सीट के वास्ते नहीं, इक़्तिदार के वास्ते नहीं, मुल्क के लिए, अवाम के लिए और एक अच्छा रूल देने के लिए, इसका नाम सियासत है। पेट भरने के लिए सियासत, कुत्ते को भी खाना मिलता। सर, आप कह रहे थे कि कांग्रेस को माइनॉरिटी के वोट तो चाहिए, लेकिन माइनॉरिटीज के साथ वो कभी ऐसे माहौल में करती नहीं। जब हमने दिल्ली में देखा कि सोनिया के घर पे एक स्ट्राइक हुआ तो पूरी कांग्रेस सड़कों पे आ गई, लेकिन शाहीन बाग में मुसलमानों के घर तोड़े गए, इस तरह का जो, तो एक भी उनका स्टेटमेंट नहीं आता। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, यही देख के जो यहाँ पर वो मुस्कान का हुआ, हिजाब का हुआ, हलाल कट का हुआ, अरे बात करने तैयार नहीं। एक सोल्जर मरा मुसलमान, उसके घर को जाने तैयार नहीं। आप गए थे? मैं गया था। नरगुंद में एक लड़का मरा, उसके घर को जाने को तैयार नहीं। मैं खुद गया था। तो मंगलूर में 2 बच्चे मरे, हालांकि हमें आरएसएस वाले के घर को मरा था, उसे भी 5 लाख दिए जेडीएस से। 2 मुस्लिम बच्चों को भी 5-5 लाख रुपए जो है दिए। बोम्माई आज तक उसके घर को नहीं गया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, इनको शर्म आया कोई चीज है नहीं। वक्त आता, मैं यही कहता हूँ लोगों से, घबरा मत होइएगा, जमहूरियत हम बचाएंगे, हम जान देंगे, लेकिन कभी जमहूरियत को इस मुल्क के अंदर जो है फिरका परस्ती सर उठाने नहीं देंगे, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल सर, जिस हालात से आज पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज गुजर रहे हैं, दलित जितना जुल्म इन पे हो रहा है, कोई इनके लिए एक लीडरशिप नहीं सामने आ रही है। आप व्यूअर्स के, हमारे बेंगलुरु अखबार की जानिब से क्या भरोसा देंगे, क्योंकि खौफ का माहौल आज क्रिएट कर दिया गया है इतने बड़े रेट से? देखिए, आज मुस्लिम, दलित, गरीब, पिछड़ा समझ रहा है, कर्नाटक से ये आवाज़ जाएगी, देश में आवाज़ गूंजेगी। कर्नाटक एक स्टेट है जहाँ शहीदों के खून से मिट्टी रंगे गई है, इसी मिट्टी से आवाज़ निकलेगी। इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम फिर एकता, भारत माता, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति बचाने का काम हम लोग करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर। ये थे हमारे साथ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और मुस्लिम कौम के एक बड़े क़ायद सीएम इब्राहिम, जो कह रहे थे, ये कंडेम कर रहे हैं जो पूरे इंडिया में जिस तरह का रेड, और कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज और दलित किसी को डरने की जरूरत नहीं, आइंदा आने वाले इलेक्शन में चेंज आएगा तो लोगों की हालत में भी चेंजेस आएंगे। बकिया खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।